अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम सूरह फातिहा की तीसरी आयत पर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। कॉमन ट्रांसलेशन क्या है कि मालिक है बदले के दिन का। मतलब जो पहली आयत थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें, सारा हम, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है, जो अर्रहमान है अर्रहीम है। मतलब वो रब कैसा है, अर्रहमान है अर्रहीम है। और वो रब कैसा है, वो मालिकी यौमिद्दीन है, वो मालिक है बदले के दिन का। अगर देखा जाए तो अल्हम्दु से लेकर मालिकी यौमिद्दीन तक हर चीज़ कनेक्टेड है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो अल्हम्दु से लेकर अद्दीन तक सारी चीज़ें कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी तारीफ़ें, सारा हम, सारी शुक्रगुजारी अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वो अर्रहमान अर्रहीम है, और वो इसलिए भी क्योंकि वो मालिकी यौमिद्दीन है, वो यौम दिन के मालिक है, बदले के दिन के मालिक है। इस तीसरी आयत को समझने के लिए, मालिकी यौमिद्दीन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिससे बात साफ हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आका है और उसका कोई गुलाम है। गुलामों का रिवाज अब तो नहीं रहा, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि गुलाम वही काम करता है जो उसका आका उसको करने के लिए कहता है। कोई आका है और कोई गुलाम है, और आका ने अपने गुलाम से कहा कि देखो, तुम जो चाहे वो कर लो। मैं यहाँ एक चौक से एक लकीर बना रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को तुम क्रॉस नहीं करोगे। तुम इस लाइन के अंदर जो चाहे वो करो, लेकिन हाँ, इस लाइन को तुम कभी क्रॉस नहीं करोगे, यही मेरा हुक्म है। और वो आका चला गया, और वो दूर बैठा देख रहा है अपने गुलाम को। और गुलाम आका की बात अच्छे से मान रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपनी ज़िंदगी आप जी रहा है, लेकिन हाँ, वो कभी भी लाइन उसने क्रॉस नहीं की। लेकिन हुआ यूँ कि एक बार कसदन नहीं, इरादतन नहीं, लेकिन गलती से, एक्सीडेंटली उससे ये काम हो गया कि वो गलती से लाइन क्रॉस कर गया। और जैसे ही उसने लाइन क्रॉस की, उसने आका की तरफ देखा। आका तो देख रहा था, लेकिन आका ने कुछ नहीं कहा, कोई सज़ा नहीं दी। तो गुलाम घबरा गया और वापस चला गया। और दूसरी मर्तबा वो देख रहा था कि आका कुछ कह नहीं रहा, सज़ा भी नहीं दी। तो उसने ऐसा किया कि इस बार इरादतन धीरे धीरे वो लाइन क्रॉस करने लगा। एक बार उसने गलती से किया, लेकिन बार बार वो इरादतन लाइन को क्रॉस करने लगा। और धीरे धीरे वक्त ऐसा भी आया कि वो लाइन के बाहर ही अपनी ज़िंदगी जीने लगा। और बहुत साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। फिर बहुत साल बाद उसका आका उसके पास आता है और कहने लगता है कि देखो, तुम्हें याद तो था ना कि मैंने कहा था कि इस लाइन को क्रॉस मत करना। पहले तो तुमने एक्सीडेंटली क्रॉस कर दी, फिर तुमने इरादतन जानबूझ के लाइन को क्रॉस किया, और मैंने हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है। मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, और देखो मैं, जितनी बार तुमने क्रॉस की है लाइन, उतनी बार तुम्हें आज सज़ा मिलेगी। और इस एग्जाम्पल से ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला अर्रहमान है, रहीम है, वो हमारे रब है। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें सख्ती वाली ज़िंदगी और मुश्किल भरी ज़िंदगी दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की, और कुछ चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दी। और कुछ चीज़ों से कहा कि इनके करीब मत जाना, और बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल है। और सब खाओ पियो और मेरी फरमाबरदारी करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। आप नोटिस कीजिए कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम की है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करने लगे तो वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही है। और हम क्या करते हैं कि पहले पहले तो हम गुनाह नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे गुनाह जब करने लगते हैं तो कोई बिजली हम पर नहीं गिरती। और जैसे ही हम गुनाह हाथों से करते तो हमारे हाथ कट नहीं जाते, और हमारी रोज़ी छीनी नहीं जाती, हम पर गुनाह का कोई असर नहीं होता। तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें सज़ा नहीं देगा, कि दुनिया तो अच्छी चल रही है, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी मैं अच्छा ही हूँ, मेरे साथ अभी भी भला ही हो रहा है, मैं अभी भी रोज़ी खा रहा हूँ, अभी भी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला मेरे साथ कभी बुरा करेंगे ही नहीं, और बदले वाले दिन में मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और इस इरादे को हमारे दिमागों में घर करने से पहले अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ये बात साफ कर दी कि वो यौम दिन का मालिक है, वो बदले के दिन का मालिक है। मतलब अल्लाह ताला ने एक चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर दी टू बैलेंस द इक्वेशन। अल्लाह ताला ने तो पहले क्या कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, वो रब हूँ जो सारे आलम का रब हूँ। और कैसा रब हूँ? अर्रहमान और अर्रहीम हूँ। इतना रहम करता हूँ कि तुम्हारा ख्याल भी नहीं होगा। और जब भी हम गुनाह करते हैं तो क्या सोचते हैं कि अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है, वो तो बेइंतहा निहायत रहम करने वाले, निहायत शफ़क़त करने वाले हैं। फिर मैं गुनाह क्यों ना करूँ फिर? फिर अल्लाह ताला की रहमत का फ़ायदा क्या अगर मैं गुनाह नहीं करूँगा तो? अब ये सोचकर लोग गुनाह ना कर बैठे, अल्लाह ताला की रहमत का गलत फ़ायदा ना उठाए। अल्लाह ताला ने साफ़ कह दिया कि मैं बदले के दिन का मालिक हूँ।
मैं यौम दिन का मालिक हूँ। और यहाँ बात साफ कर दी अल्लाह ताला ने। और यहाँ अल्लाह ताला ने मालिक यौमिद्दीन कहा। मालिक, मालिक मतलब क्या? ओनर। मालिक के बारे में बाद में बात करेंगे। आप देखिए, अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम रब्बी यौमिद्दीन कह सकते थे। लेकिन मैंने क्या कहा कि रब में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैंने कहा था कि रब में मुरब्बी भी है, अस्सय्यिद भी है, मुनईम भी है, बहुत सारी चीज़ें जो रब में इंक्लूडेड है। रब में ओनर भी है, मालिक भी है, अस्सय्यिद भी है, जिससे पूरी अथॉरिटी भी है, हम पर पूरी तरह से हक भी है अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला वो है जो हमें तोहफ़े अता करते हैं। और ये सारे मीनिंग किस में है? रब में है। अगर रब्बी यौमिद्दीन कहते हैं अल्लाह ताला, तो समझ लीजिए कि रब में रिटर्न गिफ्ट्स में तो है, रब में मुनईम भी तो है। अल्लाह ताला वो है जो, वो रब है, कैसा रब? जो हमें तोहफ़े अता करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ रब्बी यौमिद्दीन नहीं कहा, यहाँ मालिक यौमिद्दीन कहा। और आपको पता होगा कि मालिक की यौमिद्दीन, ये जो आयत है ना, इसके 2 रेसिटेशन है, इसकी 2 किराअतें हैं। इसे मालिक यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है, मलिक यौमिद्दीन भी पढ़ा जाता है। और दोनों किराअतें सही है और दोनों ही एग्जिस्ट करती है एट द सेम टाइम। दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे पता? मालिकी का मतलब क्या है? मालिक का मतलब है ओनर, मलिक का मतलब है किंग, बादशाह। मालिक का मतलब ओनर है, मलिक का मतलब किंग है। और अल्लाह ताला मालिक है, वो ओनर है हर चीज़ के जो एग्जिस्ट करते हैं इस प्लानट में। और अल्लाह ताला मलिक भी है, वो सारी चीज़ों के, सारी कायनात के बादशाह भी है। देखिए, मेरे पास एक पेन है और मैं मेरी पेन की ओनर हूँ, और मैं अपने पेन के साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। और मैं अपनी पेन की मलिका नहीं हो सकती। मतलब बादशाह, किंग वो होता है जो बड़े बड़े फैसले लेता है, जो बड़े चीज़ों में अपना हाथ रखता हो। और मालिक वो होता है, ओनर वो होता है जो छोटी छोटी चीज़ें एक्यूरेट डीलिंग्स करता है। मतलब कोई कोई गांव का, कोई आइलैंड का किंग है, इसका मतलब ये हुआ कि वो गांव के बड़े फैसले वो लेगा। और ओनर वो होता है जो छोटी छोटी चीज़ें और घरों में जो जिस चीज़ पे उसकी मिल्कियत है, उन चीज़ों में वो अपने फैसले लेता है। और दोनों में अलग अलग फ़र्क है। क़यामत वाले दिन बड़े बड़े फैसले होंगे, बड़े बड़े कारनामे होंगे। पूरी ज़मीन चटेल मैदान बन जाएगी, आसमान में पहाड़ उड़ने लगेंगे। और उस दिन सारे का सारा प्लानट पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये बड़े फैसले लेने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं मलिक हूँ, मैं मलिक हूँ, इस दिन का मालिक हूँ। और मालिक वो है जो एक्यूरेट डीलिंग करता है, जो ओनर होता है। और अल्लाह ताला ओनर भी तो है। और उस दिन, उस क़यामत वाले दिन, हर चीज़ का बदला, हर माइनर डिटेल जो हमें याद भी नहीं है, वो हर चीज़ का बात का बदला हमें दिया जाएगा उस दिन। मतलब अल्लाह ताला छोटी छोटी एक्यूरेट थिंग्स भी देखेंगे और बड़े बड़े फैसले भी लेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला मालिक भी है, मलिक भी है। और वो किस दिन के मालिक है? यौमिद्दीन, बदले वाले दिन के। जैसे सूरह कहफ में अल्लाह ताला कहते हैं, या वैलतना माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतुन व कबीरतुन इल्ला अहसाहा। क्या हो गया है इस किताब को? मुजरिम लोग क्या कहेंगे क़यामत वाले दिन? क्या हो गया है इस किताब को? क्या हुआ इस किताब को कि इसमें छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, हर चीज़ दर्ज है। क्योंकि अल्लाह ताला मालिक है। और मालिक किसके? यौमिद्दीन। यौमिद्दीन से पहले योम आया है, दिन। मालिक किसके? दिन के। और आप देखिए कि दिन क्या होता है? एक यूनिट ऑफ टाइम है वो। मतलब एक मुकर्ररा वक्त है, एक वक्त का एक हिस्सा है दिन। 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनते हैं, और 4 हफ्ते मिलकर एक महीना बनते हैं, और 12 महीने मिलकर एक साल बनते हैं। मतलब एक दिन एक यूनिट ऑफ टाइम है, एक मुकर्ररा वक्त है। वक्त का एक हिस्सा कहते हैं हम दिन को। और अल्लाह ताला मालिक है दिन के। हम किसी चीज़ का ओन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम वक्त को ओन नहीं कर सकते। वक्त को हम किसी तरह से टाल भी नहीं सकते और आगे पीछे भी नहीं कर सकते। वक्त वो है जो, जिसका मालिक अल्लाह ताला खुद है। और अल्लाह ताला चाहे ना, वो उस वक्त को अल्लाह ताला स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तंग भी कर सकते हैं। इसीलिए क़यामत वाला दिन 50,000 साल इतना लंबा क्यों हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ताला वक्त के मालिक है। वो वक्त को लंबा भी कर सकते हैं और तंग भी कर सकते हैं। और यौमिद्दीन, बदले के दिन का, या यौमुल क़ियामा, यौमुत तग़ाबुन, यौमुल हश्र, यौमुस साआ, जैसी कोई बात यूज़ नहीं की अल्लाह ताला ने। मतलब बहुत सारी बातें थी जो बदले के दिन के लिए आती थी, क़यामत वाले दिन के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ कौन सी बात यूज़ की? मालिकी यौमिद्दीन। अद्दीन कहाँ से आता है? अद्दीन जो वर्ड है वह दाना यदीनू से आता है। और इसका पॉपुलर एक अरबिक सेइंग भी है, मतलब एक मुहावरा भी है जो अरबी में कहते हैं लोग, कमा तदीनू तुदानू, जिस तरह तुम डील करते हो उसी तरह तुमसे डील किया जाएगा। और अद्दीन कहते हैं डीलिंग के लिए। अद्दीन एक एक्यूरेट डीलिंग, प्रिसाइज डीलिंग को कहते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हर छोटी चीज़, हर बड़ी चीज़, हर चीज़ जो दुनिया में तुम्हारे साथ होती है और तुम समझते हो कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो हर चीज़, वो हर ख़र्ज़, वो हर बात जो तुम्हारे दिल को चुभ गई, वो हर चीज़ का बदला इस दिन तुम्हें मिल जाएगा। इस दिन तुम्हें मिल जाएगा। आप देखिए कि दुनिया में हर चीज़ हम कर सकते हैं, हम कहते हैं कि इंसाफ होता है, लेकिन एक्चुअल में परफेक्टली इंसाफ दुनिया में कभी नहीं होता। कोई इंसान है जिसने 5 मर्डर कर लिए, समझ लीजिए, अब कितनी बार उसे मौत देंगे आप?
अगर उसने 5 बार किसी का खून कर दिया तो उसे सज़ा देने के लिए आप उसे कितनी बार मौत दे सकते हो? 1 बार। मतलब परफेक्टली आप इंसाफ इस दुनिया में कभी कर ही नहीं सकते। और ये इंसाफ अल्लाह ताला के यहाँ होगा। वो हर चीज़ का इंसाफ होगा जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं और दुनिया में अच्छी से अच्छी ज़िंदगी वो जी लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी जो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उन्हें ना बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी दुनिया में मिलती है। होता है कि नहीं? हैपेन्स और नो? होता है ऐसा, हमेशा होता है। अल्लाह ताला की इस आयत में पूरी इंसानियत के लिए एक रिलीफ़ है कि मालिकी यौमिद्दीन। और इस आयत में जान कब आती है जब कोई आप पर ज़ुल्म करता है और ज़ालिम भी बच भी जाता है और ज़ुल्म किया गया हुआ शख्स इसी हालत में उसे मौत आ जाती है और वो जब पढ़ता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मेरा रब बदले के दिन का मालिक है, जो कुछ मेरे साथ हुआ इसका बदला ज़रूर होगा। ये दुनिया एक प्ले है और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन का मालिक मेरा रब होगा और हर चीज़, हर ज़ुल्म जो मुझ पर आज हुआ है इसका बदला मुझे पूरी तरह से मिलेगा। और वो हर नेकी जिसके बारे में कोई तारीफ़ नहीं करता, कोई एक्नॉलेज नहीं करता और जब हम वो नेकी करने लगते हैं तो लोग हम पर हँसने लगते हैं। ये सारी नेकियों का बदला हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा जो यौमिद्दीन है, जिसका मालिक मेरा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सारी तारीफ़, सारी शुक्रगुज़ारी अल्लाह ताला के लिए जो रब है, जो अर्रहमान अर्रहीम है और इसलिए भी क्योंकि वो मालिकी यौमिद्दीन है, वो बदले के दिन का मालिक है। यहाँ देखिए आप अल्लाह ताला के बारे में एक तरफ तो अर्रहमान अर्रहीम है और दूसरी तरफ है मालिकी यौमिद्दीन। और यहाँ देखिए अर्रहमान अर्रहीम जो है वो पॉजिटिविटी है। अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की शफ़क़त पूरी तरह से इस आयत में समझ में आती है। और दूसरी तरफ क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक हूँ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक तरफ अर्रहमान अर्रहीम है, मोहब्बत और शफ़क़त है, दूसरी तरफ अज़ाब होना चाहिए था ना, पनिशमेंट होना चाहिए था। अज़ीज़ इंतकाम कहना था अल्लाह ताला को, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? मालिकी यौमिद्दीन। वो अल्लाह ताला ऐसा है रब हमारा जो मालिक है बदले के दिन का, जहाँ अल्लाह ताला इंसाफ़ करेंगे, इंसाफ़ होगा, फ़ेयर होगा। आप क़यामत के दिन सिर्फ 2 बातें होंगी, या तो अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त मिलेगी या दूसरी तरफ अल्लाह ताला का इंसाफ़ मिलेगा, सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा या अज़ाब नहीं होगा, या तो अल्लाह ताला के यहाँ से हमें शफ़क़त और रहमत मिलेगी या अल्लाह ताला हमारे यहाँ इंसाफ़ कर देंगे। और अगर हमारे यहाँ इंसाफ़ हो जाएगा तो हम तो रहे गुनहगार और सारे गुनाहों का बदला हमें सिर्फ़ अज़ाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसाफ़ वाले हैं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक। अगर कोई एक बार भी पूछा गया कि ये क्या था तुम्हारी किताब में, पेज नंबर 83 में क्या था ये? क्या सब्सटेंस थी ड्रिंक में तुम्हारे? क्या पिया था तुमने? वो क्या क्लब था? ये कौन से फ्रेंड्स थे तुम्हारे? अगर एक बार भी सवाल हुआ ना तो समझ जाइए कि उससे वो हलाक हो गया। और लोगों के साथ क्या होता है, जो नेक लोग होते हैं ना, हिसाबन यसीरा, उनका ना हिसाब आसानी से हो जाता है और कोई उनके फरिश्ते रोकते नहीं है उन्हें। उनका किताब देखने का, ओके सर यू कैन गो, आप आगे जा सकते हो प्लीज़। आपकी किताब कोई चेक नहीं करेगा। आप नहीं कहेंगे कि आप अपने पेजेस देख लेंगे और 83rd पेज में क्या था, 68 पेज में क्या था, लैलतुल कहाँ थी, लैलतुल कदर को निकालो, आप वो पहले रखेंगे, हम वो दिखाएँगे। अगर आपका हिसाबन यसीरा होने वाला है, अल्लाह ताला आपके यहाँ आसानी करना चाहते हैं, तो आपकी किताब देखी नहीं जाएगी और आप आसानी से पास हो जाओगे। अगर कोई आपको रोक लेगा एक बार भी, तो समझिए कि हम तो गए। और हमें क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की इंसाफ़ नहीं चाहिए अल्लाह ताला के यहाँ से, हमें अल्लाह ताला से शफ़क़त और रहमत चाहिए बस। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें कामयाब लोगों में से कर ले। आमीन या रब्बिल आलमीन। और ये 3 आयतें अल्लाह ताला का पूरा इंट्रोडक्शन है। और आगे क्या आएगा? चौथी आयत से अल्लाह ताला नहीं हम बात करेंगे। हम बात करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। और यहाँ से बात कौन करेंगे? हम करेंगे। अब तक कौन बात कर रहे थे? अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे थे कि मैं ऐसा हूँ। जान लो कि मैं रब हूँ तुम्हारा, जान लो कि मैं अर्रहमान अर्रहीम हूँ। और हाँ, खबरदार मेरी रहमत का, मेरी शफ़क़त का तुम गलत इस्तेमाल, गलत सोच मत रखना। और याद रखना कि मालिकी यौमिद्दीन भी मैं ही हूँ जो बदले के दिन का मालिक हूँ। और इसके बाद से इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे देती हूँ आने वाले सेशन के लिए कि वो जो भी बातें होंगी वो हम कहेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।